नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा दहिया और आज मैं आपके लिए एक अपनी बनाई हुई, अपनी खुद की लिखी हुई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ससुराल में बेटी समझा जाए। जिस कहानी का नाम है ससुराल में बेटी समझा जाए। मेरी पोस्ट उन तमाम लड़कियों के लिए है जिन्हें ये शिकायत रहती है। चलिए शुरू करते हैं अब अपनी कहानी। मेरी पोस्ट उन तमाम लड़कियों के लिए है जिनको ये शिकायत है कि हमको ससुराल में बेटी नहीं समझा जाता। पहले ये जानना ज़रूरी है कि बेटी थी तब क्या रोल था आपका घर में। आप आराम से उठती थी, देर तक सोती रहती थी, खाना, चाय, नाश्ता सब मम्मी बना के देती थी। बाकी काम मैड करती थी। कभी-कभार आप घर के काम में हाथ बँटवाती थी। अब बताइए कि आपकी मम्मी भी यदि यही सोचती कि मैं भी ससुराल में बेटी की तरह रहूँगी, तो क्या आपको ये आराम मिलता? शायद नहीं। शादी से पहले आप माँ-बाप की ज़िम्मेदारी हैं, इसीलिए वो आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। शादी के बाद आपके ऊपर भी आपकी माँ की तरह ज़िम्मेदारी आती है, तो आपको भी वो करना होगा जो माँ घर में करती थी। हम अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी खूब ऐश के साथ काट कर आते हैं। अब जब हम पर ज़िम्मेदारी आई तो घबराना क्यों? क्यों शिकायत करना? अब मुझे बताइए, यदि आप पीहर आए, आपकी भाभी देर तक सोती रहे, मम्मी रसोई में काम करे, तो क्या आप उस भाभी की तारीफ़ करेंगी? कभी नहीं। आप माँ से कहेंगी कि आप क्यों रसोई में काम करती हैं, भाभी को करने दिया करो। कौन लड़की ऐसी है जो भाभी से ये कहे कि भाभी आप खूब आराम करो और मम्मी सब कर लेंगे। अब एक बात, जो वो कहती हैं कि हम सिर्फ पति और सास ससुर पति और अपने बच्चों का करेंगे, दूसरों का नहीं। मतलब देवर, ननंद, जेठ। अब इसका मुझे जवाब दें कि आपके भाई की शादी पहले हो गई है और भाभी आ गई है। वो सबका खाना बनाए और आपका नहीं, तो क्या आप या आपके माँ-बाप को सहन होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यदि जो आप चाह रही हैं, वो आपकी भाभी आपके साथ करे, तो आप बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको अपनी ननंद, उनके बच्चों का आना बुरा लगता है, तो आप भी सोच लीजिए, आपकी भी भाभी आपके आने से खुश नहीं होगी। कभी सोचा है आपने अपनी माँ को घर में पीहर की तरह महसूस कराया है? यदि नहीं, तो आप कैसे उम्मीद करती हैं कि आपको महसूस हो? क्या माँ ने कभी शिकायत की कि मुझे जल्दी उठना पड़ता था, काम करना पड़ता था? शायद कभी नहीं। वो तो सर दर्द होने पर भी आप लोगों के लिए खाना बनाती थी। हर जगह का अपना महत्व होता है, इसीलिए दोनों को महत्व दीजिए। जो लड़कियां समझती हैं, वो तारीफ़ के काबिल हैं। जो लड़की ये बात समझती है कि ससुराल जाने के बाद ज़िम्मेदारी बढ़ती है, तो वो काबिल के तारीफ़ है। और अगर आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी, मेरी पोस्ट अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपका मेरी पोस्ट सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। बाय बाय। ऑल ऑफ यू टेक केयर। बाय बाय।